हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं आपको कहता हूं खुशामदीद। आज इस वीक में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है वो डिस्कस करूंगा, लेकिन स्पेशली मंडे वाले दिन आपको ट्रेडिंग किस तरह करनी है वो बताऊंगा। मंडे का ट्रेडिंग सेटअप दूंगा आपको इस वीडियो में, एंड स्पेशली सीपीआई के ऊपर किस तरह ट्रेड करनी है वो भी बताऊंगा। तो पूरे वीक में टेक्निकल एनालिसिस, कौन कौन से टेक्निकल लेवल हैं जिनसे आपने बाय करना है और किन किन लेवल से आपने सेल करना है वो बताऊंगा आपको, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताऊंगा, जे पॉल के बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट रेट कट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हमारा जो मरी बूट कैंप हो रहा है उसकी डिटेल भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देर किस बात की, टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले तेजी के साथ हम जो है ना वीकली देख लेते हैं कौन कौन से कैलेंडर इवेंट है। सबसे पहले मंडे की बात करें तो मंडे को वाले दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। एक दो एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे, लेकिन वो भी लो इम्पैक्टेड है। अगर ट्यूसडे की बात की जाए तो ट्यूसडे वाले दिन भी एफओएमसी के 2-3 मेंबर ही बात करेंगे, लेकिन वो भी कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बुध वाले दिन की बात करें तो न्यूजीलैंड का बैंक रेट डिसीजन है और वो लोग रेट कट करना चाह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का। तो ये जो बैंक है, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, ये अब जो है अपने रेट पॉज को लेके देखते हैं कब तक रुकता है। अभी तक तो रेट वो कट करते जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान का जो गवर्नर है वो बात करेगा, और इसके अलावा एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स रिलीज़ होंगे। याद रहे ये एफओएमसी की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसको लाइव हमने ट्रेड भी करवाया था आपको। उसके मीटिंग मिनट्स ही हैं बस, इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इसके अलावा एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे जिनका इतना खास इम्पैक्ट नहीं है। जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है, आपको पता ही है। और इसके अलावा जुमेरात वाले दिन सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है सीपीआई का डाटा, जो इस वीक का सबसे किंग डाटा है। याद रहे ये मेरी बात कि ये डाटा सीपीआई का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब टैरिफ इम्पोज हो चुके हैं। चाइना ने अमेरिका की 11 कंपनीज को नॉट रिलायबल करार दे दिया है, और अब कुछ डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। शायद उसका इम्पैक्ट भी सीपीआई के इस डाटे पे आए, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ सकता है। यानी कि ये शो कर सकता है कि आने वाले दिनों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका अब जो टैरिफ वॉर स्टार्ट कर बैठा है, अब अपनी जाहिलियत की वजह से ही उसके इम्पैक्ट अब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के कुछ मेंबर हैं, गोल्ड्स भी हार कर वो बात करेंगे, उनकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जीडीपी का डाटा है, जीबीबी यूएसडी का, वो आएगा जुमे वाले दिन। और जुमे वाले दिन पीपीआई का डाटा है। सीपीआई के डाटे के बाद फ़ौरन पीपीआई का डाटा आता होता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी आ रहा है जुमे वाले दिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एफओएमसी के 3 नए मेंबर बात भी करेंगे। लेकिन याद रहे कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है, ये अब बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अब इसमें वो ख़तरात भी शामिल होंगे जो टैरिफ लगने के, टैरिफ इम्पोज होने के बाद के हैं। तो अब ये जुमा ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे 3 दिन आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, टेक्निकल सेटअप्स पर रिलाई कर सकते हैं, बट जुमेरात और जुमे वाले दिन आपको फंडामेंटल्स को देखना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। जी, आपने कैलेंडर इवेंट तो देख लिए हैं, आपने सारे कैलेंडर इवेंट देख लिए हैं कि इस वीक कौन कौन सा स्पेशली सीपीआई का डाटा है। चलिए बढ़ते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं कि इरफान साहब क्या कहते हैं मार्केट में इस वीक कौन कौन सा सेंटिमेंट है। ये इरफान साहब। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसी की बिना पर सोने की कीमतों में वॉलेटिलिटी जारी है। क्या सोने की कीमतें आने वाले हफ्ते में बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी या मैसिवली ड्रॉप डाउन होंगी? आइए forex-ustad.com के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अप्रैल 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हर किस्म की इंपोर्ट पर 10% बेस टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने चाइना, कनाडा, मैक्सिको, चिली, ब्राजील,
ब्राजील, वियतनाम, कंबोडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया के बड़े मुमालिक पर रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया। दुनिया नई तिजारती जंग की तरफ बढ़ चुकी है। मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा है। ग्लोबल इन्वेस्टर पैनिक पीक पर है। कोविड-19 के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई है। डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 3% से ज्यादा ड्रॉप हुए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सोने की कीमतों में भी कमी नोट की गई है। चाइना ने टैरिफ ट्रेड टैक्स पर रिस्पॉन्स करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हर किस्म की प्रोडक्ट पर 34% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया है। साथ के साथ चाइना ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी फैसला किया है। चाइना ने मुवक्कफ इख्तियार किया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसीज दुनिया के अमन को तबाह करने की तरफ एक कदम है, जिससे दुनिया कसाद बाजारी की तरफ बढ़ेगी, दुनिया में पैनिक बढ़ेगा, दुनिया में बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ गुर्बत में इजाफा होगा। कनाडा ने रिस्पॉन्ड करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की व्हीकल इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया है। मैक्सिको, कंबोडिया, जापान, वियतनाम और हिंदुस्तान भी अपनी पॉलिसीज मुरतब कर रहे हैं। अनकरीब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तमाम किस्म की इंपोर्ट पर नए टैक्स आयद कर दिए जाएंगे। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल ने बड़े सॉफ्ट अंदाज में खिताब करते हुए कहा, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका डेटा डिपेंडेंट है, हमें इंटरेस्ट रेट कट करने में कोई जल्दी नहीं है, हम टैरिफ ट्रेड टैक्स के असरात का अंदाजा लगाएंगे। जे पॉवेल ने कहा कि हम इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसी की बिना पर क्या इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में टैरिफ ट्रेड टैक्स के असरात का भी अंदाजा लगाएंगे और इसके मुताबिक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करेंगे। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इस बात का भी इजहार किया कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा क्लैश है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस क्लैश पर काबू पा लेंगे। JP मॉर्गन ने कहा कि टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसी की बिना पर दुनिया 60% रिसेशन की तरफ बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में दुनिया में रिसेशन इजाफा नोट किया जाएगा। हाल फिलहाल DXY और 10 ईयर यील्ड में पॉजिटिव इशारे हैं, जिसकी बिना पर शॉर्ट टर्म्स के लिए गोल्ड प्राइसेस बेरिश रास्तों की तरफ गामजन हैं। चाइना, हिंदुस्तान, ब्राजील, रशिया और यूनाइटेड अरब अमारात गुज़िश्ता हफ्ते गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया गया है और आने वाले हफ्तों में भी चाइना की जानिब से गोल्ड एक्यूमुलेशन में इजाफा नोट किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा इस हफ्ते जोर पकड़ सकता है। ईरानी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पूरी ताकत से रिटेलिएट करेगा। दिफाई तज्जिया निगारों की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता और खलीज में ईरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तंसीबात को निशाना बना सकता है। हिज़्बुल्लाह, हमास, हाउसेस, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान स्विफ्ट वॉर में इस हफ्ते तेजी नोट हो सकती है। यमन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान क्लैश एक दफा फिर सर उठा सकता है। यूक्रेन रशिया तनाजा भी इस हफ्ते जोर पकड़ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन की बिना पर गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। हाल फिलहाल जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल टेंशंस की बिना पर सोने की कीमतें रेंज कर सकती हैं और साथ के साथ हल्का सा डिप ले सकती हैं। आने वाले हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप का खिताब एक दफा फिर फाइनेंशियल मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। चाइना, कनाडा, मैक्सिको, रशिया, यूरोजोन और दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक के साथ ट्रंप इंतजामिया टैरिफ ट्रेड मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन मुज़ाकरात के नताइज की बिना पर फाइनेंशियल मार्केट सुख का सांस ले सकती है। एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर की हिदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सके और तगड़ा पैसा बना सकें। FOMC की जो नेक्स्ट मीटिंग हो रही है वो 32 दिनों बाद होनी है और 7 मई 2025 को होनी है, जिसमें रेट कट की प्रोबेबिलिटीज 33% है और नो चेंज की प्रोबेबिलिटी अभी भी 60% से ज़्यादा है, 66% से ज़्यादा है। डैट मीन अभी भी ये चांसेस हैं कि रेट कट नहीं होने वाला है। और कल हम लाइव सुन रहे थे जे पोल को, और जे पोल कह रहे थे कि आपको इस साल 4 के करीब रेट कट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो जून के बाद आपको देखने के मिलेंगे। अभी हम रेट पॉज ही करने जा रहे हैं।
इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अपने लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको ले चलता हूं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और डॉलर इंडेक्स के बारे में आपको बताता चाहता हूं कि जनवरी के महीने में डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हुआ और आज अप्रैल के महीने तक वो अपना लो लगा चुका है $101 और उससे अब मजीद थोड़ा सा अपसाइड पे गया है, लेकिन मंथली कैंडल क्लोज होने पे अभी भी 25 दिन बाकी हैं। डैट मीन मार्केट 99 को या 100 को भी टच कर सकती है। अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली में बड़ी डेंजरस कैंडल बनी है, उसने अपने लो को टच किया और मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जाके क्लोज हुई है। डैट मीन कि वो मूविंग एवरेज की जो क्रॉसिंग हो रही थी वो नहीं हुई। इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा टेम्परेरी उसको रिलीफ मिलेगा डॉलर इंडेक्स को, डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे जा सकता है। ये अगर डेली का चार्ट अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने जुमे वाले दिन एक बुलिश कैंडल लाजमी बनाई है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर सकी और जुमेरात वाली कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं कर सकी। तो इसका मतलब है कि इस कैंडल की कोई खास अहमियत है कोई नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने फेवरेट पेयर यानी कि गोल्ड बादर के ऊपर और गोल्ड को देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। यूं महसूस हो रहा है कि गोल्ड बादर का अप्रैल का महीना कोई अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। गोल्ड ने अपना हाई जरूर लगाया है अप्रैल के महीने में, लेकिन एक बैरिश कैंडल बनाने जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मार्च की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई। मारोबुजो बुलिश कैंडल क्लोज हुई विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लोज हुई, इसके अंदर बहुत भरपूर वॉल्यूम मौजूद था। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अगर डाउन साइड पे आती भी है तो कोई मसला नहीं है, ये मार्केट वापस अप साइड पे चली जाएगी और इसको जाने में कोई रोक नहीं सकता। तो अभी भी बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय और अपनी ज़िंदगी कर ले इंजॉय। तो वो वाला फार्मूला अभी भी चलेगा। अच्छा, अगर वीकली की बात करें तो वीकली में हाँ मार्केट ओपन होता ही एक हाई लगाया था 3163 का और अभी मार्केट अपने लास्ट वीक के लो पे खड़ी है, लाइक 3040 3035 के ऊपर खड़ी है। नो प्रॉब्लम, ये एक वीकली में हमें बैरिश कैंडल मिली है, लेकिन ये इससे पहले भी हो चुका है। ये इससे पहले कब हुआ? ये फरवरी के लास्ट में हुआ और मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई थी। वीकली में आप ये देखें कि ये दिसंबर 2024 से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2024 यानी कि 3-4 महीनों में मार्केट ने सिर्फ एक वीक कैंडल बैरिश दी है और वो फरवरी के एंड में, और अब ये अप्रैल के स्टार्ट में दी है। तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा मार्केट को डाउन साइड पे आना चाहिए था। और लास्ट वीक आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बाय लिमिट का ऑर्डर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानअल्लाह मार्केट उसको टैप करती रही। मैंने तकरीबन 3010 से आपको बाय करवाया था और 3015 से भी बाय करवाया था, लेकिन मार्केट जो है वो 3017 से वापस चली गई अनफॉर्चुनेटली। खैर कोई मसला नहीं, इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे। एक बात तो क्लियर हो गई मंथली, वीकली और डेली के चार्ट पे कि हमें 1-2 दिन रेड जरूर मिले हैं गोल्ड में काफ़ी अरसे बाद। तो क्या ये कंटिन्यू रहेंगे और इसमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है वो देख लेते हैं। देखिए अगर 6 आवर के चार्ट को चेक करें तो उसमें तो डोजी क्लोज हुई है। अगर आप देखें तो ये कैंडल क्लियरली बता रही है कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही बाय कर लीजिएगा और कम से कम 3080 को टारगेट कीजिएगा, यानी कि 3030 से लेके 3080 तक ये $50 आप कैश कर सकते हैं, यानी कि ये $40 से $50 आपकी बड़ी अच्छी अर्निंग साबित हो सकती है। लेकिन रुके, इतनी जल्दी ना करें, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ और आपको और मजीद डिटेल में बताता हूँ कि क्या मार्केट को आपने मंडे को ओपन होते ही बाय करना है या नहीं। 6 आवर का चार्ट बता रहा था कि बाय करना है। और अगर आप बात करें H4 के चार्ट की तो H4 वाले चार्ट पे भी यही बता रहा है कि इमीडिएटली बाय करें मंडे को, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को टैप कर लिया और अपने सपोर्ट से वापस जा रही है। तो आप कम से कम ये 3090 या 3080 तक बाय कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो इंडिकेटर जो मैंने आपको ईद की छुट्टियों में सिखाया, आई होप आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी। वो क्या कहता है? फिक्स रेंज का इंडिकेटर। तो उसको हाई से लो तक हम डिज़ाइन करते हैं और वो भी यही कह रहा है कि आप इसको बाय करें और अनटिल अनलेस मार्केट को 3100 को टैप करें। 3100 को टैप करना चाहिए क्योंकि जो मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो 3105 है। तो वो तो यही कह रहा है कि मार्केट 3100 पे जाएगी। तो अब मेरे पास जो मुझे इमीडिएटली चीज़ समझ आ रही है वो कि गोल्ड मंडे को मार्केट ओपन होते ही मैं बाय कर लूँ, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि H1 क्या कहता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है मंडे वाले दिन। देखें, अगर आप ओपन होते ही मार्केट बाय ना करते तो मेरा अल्टीमेट टारगेट जो है वो 3000 है या 3095 या 3090 है। ये मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ है और आज से नहीं है। ये देखिए, ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसा पहले से है और ये 14 मार्च से मैंने ड्रॉ की हुई है और तब से ये चल रही है और तब से इसकी जो मार्केट के अंदर पेंडिंग है इसको रिटेस्टिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है। यस है, और वो ये है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आके ऑलमोस्ट खड़ी हो चुकी है और उससे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली है।
तो मेरे ख्याल से अगर एक ऑर्डर आप रिस्की लेना है अगर आपने मंडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन आप जो है वो लॉन्ग करें। अगर कैंडल्स बाय की तरफ जाती हैं तो कम से कम 3025 से आप बाय करें और इसको होल्ड करें। अच्छा, ये तो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये लें जी, 3012 का स्टॉप लॉस होगा। ले जी, अगर मैं मंडे को बाय करता हूँ तो ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर होगा और ये मेरी ट्रेड होगी कि मैंने 3025 से बाय करना है, 3012 का मैंने स्टॉप लॉस देना है। TP1 होगा 3060 और TP2 होगा मेरा 3085। ये ले जी, आपको मंडे का गिफ्ट तो दे दिया। मंडे को मार्केट ओपन होती है, ये ट्रेड है जी, या टेक प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस होगा। और ये ट्रेड इसलिए भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ करने के लिए, उसकी वजह ये है कि मंडे वाले दिन अच्छा एक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको, मंडे का अच्छा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेड के अच्छा आगाज होने की क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि बाय बेबी बाय, ट्रेंड तो बाय है। तो इनकी आदत है जुम्मे वाले दिन मार्केट को गिराते हैं, लोगों को लगता है मार्केट गिर गिरेगी और हफ्ते और इतवार को कोई ना कोई डेवलपमेंट नया लुत्फ तो लेता है। चाइना, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इसराइल, इंडिया, ये कोई ना कोई नई गेम डाल देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि मंडे को मार्केट अप साइड पे रिस्क दोबारा ऑन हो जाता है और मंडे को दोबारा मार्केट शूट अप हो जाती है। अब मैं हफ्ते को ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करवाने के बाद क्या होगा। अमेरिका की तरफ से बयान आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह देगा, चाइना का कोई प्रेसिडेंट कह देगा, पुतिन कुछ कह देगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, नितिनयाहू कुछ कह देगा, वो रिस्क ऑन हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर भागेगी, मंडे को भागेगी। अच्छा, प्रो टिप, बोनस ले लो, वो ये है कि अगर मंडे को बाय साइड पे गैप आ गया ना तो आंखें कर लेनी है बंद, स्टॉप लॉस कर लेना बड़ा और बाय कर देना, क्योंकि वो कंफर्म ट्रेड होगी कि फिर बाय का बाय, क्योंकि बाय साइड पे प्रेशर आ गया, मार्केट ने अप और अप ही जाना है। और 3100 तक का आप टीपी लेते जाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होएगा मंडे वाले दिन। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मंडे की ट्रेड हो गई, ये आपने नोट कर ली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरा वीक हमने कैसे ट्रेड करनी है। स्पेशली हमने ट्रेड करना है सीपीए को किस तरह करना है, पीपीए को किस तरह करना है, और पॉल की जो स्पीचेज हैं, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह ट्रेड करना है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, अब मंडे की ट्रेड के लिए क्लियर कंडीशन बड़ी वाज़ेह है। वो कंडीशन क्या है जी कि मंडे से तो हमने ये बाय करना है, लेकिन अब हम वीकली के पूरे देख रहे हैं सेटअप्स। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अगर पंप आती है तो इधर से मैं एक और सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक में वो 3115 से लेके वो 3100 तक है, यानी कि $15 के मार्जिन के अंदर आपको बड़ी अच्छी सेल की ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से अब दोबारा फिर हम इसके लो को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे इस वीक। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मार्केट जितना नीचे आएगी उतना नीचे से हम इसको बाय करेंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये 3000 को ब्रेक करें, 2950 से हम इसको बाय करें। अब वो कौन सा लेवल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो बड़ा ज़बरदस्त लेवल बन रहा है हमारे पास, देखें पहला जो लेवल है ना वो 2950 है, यहाँ से मैं इसको लेना चाह रहा हूँ बाय में। लेकिन अगर ये 2950 को ब्रेक हो जाता है तो ये बड़े अच्छे लेवल पे बाजार 2800 के रेंज में अगर दाखिल हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी और उसके नीचे ट्रेड ही ट्रेड है। लाइक 2750 तक अगर हम गोल्ड को लेके आने में कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर आपको जो मिलेंगे ना सेटअप बाय के वो तो बड़े ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार 2750 ही बोल दिया सर ने, मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैंने सिर्फ और सिर्फ नवंबर 2024 से RSI लगाई है। तो इसका जो पहला जो स्टॉप था ना वो तो यही है 3015 जो कि लग चुका है, लेकिन इसका जो दूसरा स्टॉप है वो 2923 है। अभी आप 2950 सुन के डर रहे थे ना, कमेंट लिखने लगे थे, शरारत करने लगे थे, है ये कैसे जाएगी, ये देखो ऐसे जाएगी। ये होते हैं एनालिसिस के, आपको चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह गैबी वो, क्योंकि तजर्बा इतना हो गया है मेरा ये ड्रॉ करने का, ये चीज़ें लगाने का, मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे पता होते हैं मार्केट के लेवल। फिबोनाची का हमारा जो 2923 है और फिबोनाची का जो 50 का लेवल है वो 2850 है। अभी तुम 2950 तुम्हें हजम नहीं हुआ, तुम उसके ऊपर मजाक उड़ाने के बारे में सोच रहे थे और ये देखो फिबोनाची कह रही है कि ये 2850 तक इसको आना चाहिए। अब ये यकीन करें अगर मार्केट 2850 तक आ जाती है ना, ये मैंने इसलिए, वैसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर पूरा यकीन था कि इतना मार्केट की रिट्रेसमेंट बनती है, लेकिन आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए और आपको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि जो हम बातें करते हैं वो लॉजिकल होती हैं, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स होती हैं। तो ये फैबो का लेवल 50 का, जिसके बाद ट्रेंड चेंज होता है, अगर उन्होंने 2850 मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो फिर वो ट्रेंड चेंज समझ लें। फिर 2700 की रेंज में अगर दाखिल हो गया ये गोल्ड तो फिर गया,
फिर ये बहुत लंबी रिट्रेसमेंट लेगा, लेकिन अभी इस तरह के कोई चांसेस नहीं है। ये बीटीसी की तरह ही है अभी फिलहाल। बीटीसी भी अभी डाउन लोगों को लग रहा है जाएगा, लेकिन जाते जाते भी वो 100 लोगों को हरा जाएगा। इसी तरीके से गोल्ड कभी नहीं गिरेगा। ट्रेंड तो बिल्कुल चेंज होता हुआ मैं नहीं देख रहा गोल्ड का। तो ट्रेंड गोल्ड का चेंज होता नहीं देख रहा, तो इसका मतलब है कि जितना नीचे आएगा हर डिप से बाय करने वाली पॉलिसी के ऊपर अभी भी हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह वो हमें पॉलिसी प्रॉफिट बना कर देगी। तो सेल करते वक्त डरें, बाय करते वक्त नहीं डरे हमारे। तो ये चक्कर है। अगर अब मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली मुझे जहाँ से भी बाइंग मिलेगी मैं करूँगा। यहाँ से पहली बाइंग करूँगा मंडे को और 3100 को टारगेट करूँगा, और अगर 3100 को ब्रेक कर दिया फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर लेकर नहीं ब्रेक किया तो यहाँ से फिर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और कम अज़ कम हम 2980 को टारगेट करेंगे इस वीक। लेकिन सीपीआई का डाटा जो है ना मार्केट में कम अज़ कम $100 की मूव करवा सकता है। सीपीआई डाटा बहुत खतरनाक होगा और सीपीआई डाटा हो सकता है ये जो तुम मजाक उड़ाने का सोच रहे थे ना 2950, सीपीआई का डाटा 2950 को भी ब्रेक कर दे और 2930 के ऊपर जाके कहीं ब्रेक लगवाए, क्योंकि इस दफा उसमें इंपैक्ट शामिल है। कौन सा इंपैक्ट? टैरिफ का इंपैक्ट। अच्छा, ये किस तरीके से चीजें रिलेट कर रही होती हैं कि टेक्निकल किस तरह बता रहा है कि इसमें टैरिफ का इंपैक्ट होगा, मार्केट इतना गिरेगी। ये कैसे? मेरे भाइयों, ये सीखने के लिए आपको फिजिकल बैठना पड़ेगा मेरे साथ। दुनिया तरस रही होती है कि मेरे साथ फिजिकली बैठ के वो सीखे, मैं फिजिकली ट्रेड करके उसको प्रॉफिट करके दिखाऊं। तो उसकी अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो है मरी बूट कैंप। इससे पहले भी हमने एक बूट कैंप किया था मरी में, अब फिर मैं मरी में बूट कैंप करने जा रहा हूं 9 मई 2025। ये मेरी तरफ से प्रपोजल डेट है और ये 2 नाइट्स और 3 डे का ये बूट कैंप होगा, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लेनी है और किस तरीके से प्रॉफिट में उसको क्लोज करना है। अगर लॉस होता है तो किस तरीके से अपने लॉस को हैंडल करना है, अपनी साइकोलॉजी को किस तरह मेंटेन करना है, अपनी साइकोलॉजी को किस तरह हैंडल करना है, अपनी लालच को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह फॉर्मो का शिकार नहीं होना, किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, किस तरीके से आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 3 दिन के अंदर सिखाऊंगा और आपके सामने लाइव ट्रेड करूंगा और आपको प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो सीखना चाहते हो तो मरी बूट कैंप में आज ही रजिस्ट्रेशन करवाओ। सीट्स बहुत लिमिटेड है क्योंकि मैं गंद नहीं चाहता वो 50 60 100 200 लोग इकट्ठे हो जाएं, मेरे से उनको ऊपर फोकस भी ना हो, मैं नहीं चाहता। तो जितने लोग कम होंगे मुझे उतना ही ज़्यादा कम स्टाफ चाहिए होगा उनको हैंडल करने के लिए, उतना ही मैं उनको ऊपर फोकस कर पाऊंगा। तो आप अगर कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ ये बूट कैंप आपने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि ये जिंदगी आपकी चेंज कर सकता है। और अगर आप एक आवाजार इंसान है तो प्लीज अपनी आवाजारी अपने घर तक ही रखो और अपने घर वालों को अजियत दो जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया। मुझे अजियत देने के लिए तुम लोगों ने मरी नहीं आना, तो मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ कि हर बंदा आए। मैं चाहता हूँ वही आए जिसको प्यास हो। तो अगर तुम्हें प्यास है इस मार्केट को समझने की तो आज ही अपनी सीट कंफर्म कर लो, पे कर दो फुली। अगर सिर्फ दावे किए कि मैं आऊँगा जाऊँगा, फीस पे ना की, तो हो सकता है तुम्हें इस बूट कैंप में हम सीट ना दें। खैर, लेट्स बैक टू द टॉपिक। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि पिछली हाइलाइट्स अगर आपने वॉच करनी है तो ऊपर आई के बटन पे प्रेस करके वॉच कर लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके भी आप पिछले मरी बूट कैंप की ट्रेलर और हाइलाइट्स देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड इस दफ़ा अगर ये 2980 को 85 को ब्रेक कर गया फिर तो ये लंबा जाएगा नीचे, वो उसका मैंने बता दिया। लेकिन अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली तो फिर हम दोबारा बाय करेंगे 2985 से 3015 से वापस इधर। ये मार्केट एक सर्कल में घूमेगी, डिसाइसिव मूव होने के चांसेस कम है अनटिल अनलेस के सीपीआई कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर सीपीआई का डाटा गोलमोल आया जिसके चांसेस कम है तो फिर मार्केट एक इसी तरह से मूव देगी। लेकिन अगर सीपीआई का डाटा डिसाइसिव आया तो मार्केट क्रैश भी कर सकती है, ये गोल्ड ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर सकता है। इसकी सारी डिटेल मैं उर्दू और हिंदी में लिख के अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में डालता रहूँगा। दादा उस्ताद के ग्रुप में मैं बाय रिटर्न आपको फिगर्स लिख के किन किन फिगर से आपने बाय करना है, कब बाय करना है, अपना ट्रेडिंग सेटअप भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दादा उस्ताद के ग्रुप में आपने ले लेने हैं। हमारी पोल की स्पीच सुन रहे थे तो सब लोग पोल की स्पीच सुन रहे थे और मैं लिख लिख के सारी चीज़ें उर्दू और हिंदी में वो भेजता जा रहा था अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में। तो दादा उस्ताद का ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है। दादा उस्ताद का ग्रुप इट्स समथिंग डिफरेंट थिंग। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी ट्रेडिंग में नए आए हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्रेडिंग अभी सीख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिग्नल कॉपी करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बड़ी गेम के खिलाड़ी। तो स्टे अवे अगर आपको ये वैल्यूएबल नहीं लगता तो। अच्छा, तो ये आपको वीकली सेटअप भी मिल गए, वीकली मैंने लेवल्स भी बता दिए हैं आपको, और मैंने आपको
बता दिया कि मंडे की ट्रेड भी दे दी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो ब्रेकआउट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना वो 3000 है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो गया तो फिर समझ लें 2980 भी ब्रेक हो जाएगा, फिर आप 2950 को और 2932 को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 3000 ब्रेक नहीं होता सीपीआई से पहले तो मार्केट जो है वो 3115-20 तक दोबारा जा सकती है। तो आप सीपीआई से पहले जितना प्रॉफिट कर सकते हैं इंट्राडे अपने टेक्निकल एनालिसिस पे वो कर लीजिएगा, सीपीआई पे लाइव स्ट्रीम पे हमें सुन लीजिएगा या दाता उस्ताद ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपनी दुआ में याद रखें, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पिछली गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो देखें और पिछली आप जो मैंने ईद को वीडियो रिलीज की थी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की, उसकी वीडियो देखें तो सारे कमेंट के रिप्लाई मैंने खुद किए हुए हैं। तो आपके सारे कमेंट के खुद रिप्लाई मैं करूंगा और बड़ी डिटेल से करूंगा। आपने हाय, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कमाल, इस तरह के कमेंट नहीं करने। लॉजिकल क्वेश्चन करो, मैं लॉजिकल आंसर करूंगा बड़ा। आप बड़ा कमेंट करो, मैं बड़ा रिप्लाई करूंगा। अभी तो हमें आखें अगली वीडियो तक के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।